बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम पूज्य श्री के चरणों में चलते हैं प्रतिदिन की भांति नमोस्तु निवेदित करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। हमें बड़ी प्रसन्नता है बंधुओं, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया है। वहीं आज निर्वाण निधि के रूप में जो जुड़े हैं श्रीमती शांति देवी जी, गुलाबचंद जी, वंदना जी, राजेश जी जैन, साधना जी, जितेंद्र कुमार जी जैन, जामनेर भोपाल से, उनको बहुत 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 धन्यवाद। वहीं बंधुओं, सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं श्री विमल कुमार जी जैन, श्रीमती बसंती देवी जी जैन, प्रशांत जी झिलमिल, हरमन आर्यन जैन आगरा से, इनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूँगा 31 तारीख को आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है। निर्वाण महोत्सव में गुणायतन परिसर में जो चंदा प्रभु जिनेन्द्र भगवान का चैत्यालय विराजमान है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर निर्वाण लाड़ू एवं शांति धारा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ उपस्थित जो लोग होंगे वो तो लाभ लेंगे ही लेंगे। मैं चाहता हूं कि देश विदेश से सभी लोग इसमें शामिल हों। बहुत लोगों की स्वीकारिता हमारे पास आई हुई हैं जिन्होंने प्रथम लाड़ू एवं प्रथम शांति धारा में अपनी भावना बनाई है। तो बंधुओं, 1 2 नहीं 11 प्रथम लाड़ू होंगे जिनमें आप 11 लोगों को सौभाग्य मिलेगा और भी लोग जुड़ते जाएंगे, उन सबको सौभाग्य मिलेगा। आप अपनी स्वीकारिताएं हम तक पहुंचाएं। मैं पूज्य श्री के चरणों में, चूंकि आज शनिवार का दिन है, हमारा श्री ने पहले से कह रखा है कि बच्चों के लिए ये शनिवार का दिन है, तो जितने भी प्रश्न बच्चों के आए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से महाराज श्री के चरणों में उन बच्चों का नमोस्तु पहुंचा रहा हूं। हमारे बीच महाराज श्री सक्षम जैन परतवार पुणे से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं भाई कि महाराज जी, चंदन वाला ने नहाया नहीं था, न शुद्ध वस्त्र पहने थे, फिर उन्होंने महावीर स्वामी का पड़गाहन कैसे किया, आहार कैसे दिया? हमें तो हमारी आई कहती है कि अच्छे से नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके ही पड़गाहन करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों महाराज श्री? देखो, ऐसा है, चंदन बाला की जो कथा है उस कथा के मर्म को अच्छे से समझना चाहिए। भगवान महावीर को चंदन बाला ने उड़द दिए, उड़द दाल के बांकुले दिए, और ये कहानी बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने के उपरांत भगवान महावीर की विधि मिली। उनकी विधि थी कोई बंधन में बंधी हुई, सिर मुंडे हुए, आँखों में पानी हो, 6 माह 6 दिन कम उनका उपवास हुआ। वो अभिग्रह के साथ निकलते थे, उनका कहीं नियम नहीं मिला। तो भगवान महावीर का ये नियम था, ऐसी स्त्री अगर मुझे आहार देगी तो मैं लूँगा। इसका मतलब आहार के काल में ऐसी कोई स्त्री मुझे दिखेगी तो आहार लूँगा। तो भगवान की विधि मिली, चंदन माला ने पड़ गया, उसकी बेड़ी भी टूट गई उसके प्रभाव से, उसके हर्ष में अपार वृद्धि हुई, महाराज को पड़गा लिया। उन्होंने पाद प्रक्षाल किया न होगा, पूजन किया होगा, और उसके बाद भगवान को चौके में ले जाने के बाद कपड़ा बदल लिया होगा। पहले कैसा होता था? अपने संग में आचार्य महाराज ने भी एक बार कहा था, संग में भी क्या होता था, अंदर चौके में निवेदन करके ले जाया जाता, वहां महाराज आहार करते थे। समझ गए? तो ऐसा होता है। तो भगवान महावीर के काल में वो उनकी विधि थी। ये थोड़ी कहा कि उसने अशुद्ध अवस्था में दिया या शुद्ध अवस्था में दिया। भगवान की विधि मिली, तो चूंकि विधि ऐसी जटिल थी इसलिए विधि प्रमुख हो गई, बाकी बातें गौण हो गई। समझ गए? इसलिए इन सब बातों को इससे जोड़ना ठीक नहीं कि ऐसे में कैसे दे दिया, वो शुद्ध थी कि अशुद्ध थी। वो तो शुद्धि बोल करके नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दी होगी,
विधि पूर्वक उसने आहार दिया, लेकिन उनकी भगवान की विधि ऐसी थी, समझ गए। अब जैसे शांतिनाथ सागर महाराज ने एक बार विधि ली थी, शायद ललितपुर में वो विधि मिली थी कि किसी बैल के सींग में गुड़ लगी मिले तो मैं हार लूंगा। ये ललितपुर की बात है। अब वो कई दिनों से उनके हार नहीं हुए। अचानक एक बैल जा रहा था और कहीं गुड़ की गाड़ी उतर रही थी और बैल भागा, सो गुड़ की भेली में उसकी सींग लगी, उसी में गुड़ लग गया। अब महाराज ने देख लिया, वहीं जो चौंका मिला वो पड़क गए। तो क्या बैल ने पड़गाया? वो उनकी विधि थी। ऐसी भगवान की विधि थी और वो पुण्य चंदन वाला का था, उसके निमित्त वो हो गया। श्रावस्ती में उनका प्रथम आहार हुआ, तो जो प्रथम आहार हुआ वो विधि पूर्वक हुआ, ऐसा ही समझना चाहिए। आरव भज सिंगापुर से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, मैना सुंदरी ने तो अपने पिता की बात मानी, फिर भी उसके पिता ने उसकी शादी कोढ़ी से क्यों करवाई? मैना सुंदरी ने तो अपने पिता का सम्मान ही दिया था ना। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी बच्चे गलती करते हैं तो कभी कभी पिता भी गलती कर देते हैं। मैना सुंदरी के पिता पहुपाल नाम था ना, पहुपाल, तो उनके चरित्र को देखकर ऐसा लगता है कि पहुपाल थोड़े जिद्दी थे, समझ गए, और धर्म के मर्म को नहीं जानते। धर्म के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसे मैना सुंदरी की बात से चिढ़ आ गई। अब मैना सुंदरी कहती थी जहां मेरा कर्म का योग होगा तो देख तेरे कर्म को मैं देखता हूं। तो उनका दिमाग चढ़ गया और वो थोड़ा कठोर होकर के ऐसा निर्णय ले लिए। तो उसका परिणाम ये हुआ। पर मैं ये कहता हूं, कभी कभी माँ बाप भी कठोर बन जाते हैं, पर उनकी कठोरता भी बच्चों के लिए वरदान बन जाती है। यदि पहुपाल ने मैना सुंदरी के साथ ये व्यवहार नहीं किया होता तो आज मैना सुंदरी अमर नहीं होती, कि उनके पिता ने मैना सुंदरी पर बहुत बड़ा उपकार किया कि आज सबके हृदय में उसका स्थान बन गया। आगम जैन सिंगापुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, अच्छे काम करने वालों को ही क्यों परीक्षा ली जाती है? करने वालों की तो परीक्षा ली जाएगी, बुरे काम करने वालों को क्यों? तो जिसके अंदर गुण होते हैं उसकी ही परख की जाती है। निर्गुणी की कोई परख नहीं, निर्गुणी की कोई परीक्षा नहीं। गौरांश जैन बल्लभगढ़ से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे पापा पंच परमिष्टि की आरती करते हैं तो छठी 11 प्रतिमा को क्यों छोड़ देते हैं वो? देखो हमारे पंच परमिष्टि में परमिष्टि तो 5 ही है, 11 प्रतिमाधारी तो क्षुल्लक है। क्षुल्लक की आरती का कोई प्रसंग ही नहीं है। परमेष्टि की आरती होती है तो परमेष्टि की ही आरती करनी चाहिए। क्षुल्लक आरती की योग्य नहीं है, वो श्रावक है। हमारे बंदनी पंच परमेष्टि ही हैं और वे ही हमारे वंदना के पात्र है। ये छठी 11 कैसे जोड़ दिया वो पता नहीं। मूल पंच परमेष्टि की आरती है तो पंच परमेष्टि की ही होनी चाहिए। स्वस्ति जिनेश काला सैलू परभणी से छोटी सी बिटिया नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री मुझे जैन धर्म मिला, अच्छे धार्मिक परिवार मिला और आपका समागम मिला। मैं कौन सी गति से आई हूँ यह मुझे याद नहीं है, पर अगली गति अच्छी मिले इसके लिए मैं क्या करूं? मैं रोजाना आचार्य श्री विद्यासागर जी पाठशाला जाती हूँ, यहाँ पाठशाला चलती है। आगे मैं अच्छी बिटिया बन सकूं, जैन धर्म का नाम ऊंचा करूं, उसके लिए मुझे कौन सी कमांड देना चाहिए महाराज श्री? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। अच्छी गति मिले उसके लिए क्या करूं? पहली बात, अपनी मति को अच्छी बनाए रखो। मति को अच्छी बनाए रखने के लिए क्या करें? तो जो पाठशाला में जा रही हो, बहुत अच्छी बात है कि नियमित पाठशाला में जाते हो। जो पाठशाला में जा रही हो वहाँ जो शिक्षाएं दी जाती है उन्हें समझो, धर्म के मर्म को समझो। अगर धर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर लो तो कभी दुर्गति का पात्र नहीं होना होगा। जो सच्चे अर्थों में धर्मी होते हैं वह नियमतः सद्गति के पात्र होते हैं। तो धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करो।
तुमने पूछा है एक अच्छी बिटिया बनने के लिए मैं क्या करूं जिससे धर्म की प्रभावना हो और सबका गौरव बढ़े। तो उसके लिए एक ही उपाय है, अच्छे आदर्शों को आत्मसात करो। 4 बातें आ जाए तो जीवन तर जाए। तुम एक बिटिया हो, कन्या हो, एक आदर्श कन्या बनो। पहली बात, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करो। मुझे अपनी कुल मर्यादा को कभी नहीं खोना। दूसरी बात, मुझे अपने धर्म की कभी उपेक्षा नहीं करनी। मेरा जो धर्म है मुझे उस धर्म को अच्छे से पालन करना, उस धर्म का अच्छे से पालन करना है। तीसरी बात, अपने संस्कारों की रक्षा करो। अपने संस्कार जितने अच्छे हो सके, बन सके, बढ़ सके, उसे बना के रखो, उसे कभी खोना नहीं और कला गुणों में निपुणता पाओ। कुल की मर्यादा, धर्म की प्राथमिकता, संस्कारों की रक्षा और कला गुणों में निपुणता आ जाए तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपनी छाप छोड़ करके आओगे, सबका आदर्श बनोगे और तुम्हारी भावी गति भी अच्छी गति होगी। कुमारी चाहत जैन मनावर से नमोस्तु करते हुए कह रही, महाराज श्री, सब कहते हैं कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तो महाराज श्री जी, मेरी यह शंका है कि हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमको अब कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, बिल्कुल यथार्थ है। आपने पूछा हमें ये पता क्यों नहीं चलता कि हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें खाने को हमको मिलती है और मिक्स होती है ना। तो चीज़ें मिक्स होती हैं, अब उसमें दिखता नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन जब हम खाते हैं तो टेस्ट से आभास तो हो जाता है कड़वी है या मीठी। इसी तरह जीवन में तो सब कर्मों का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि एक ही कर्म का फल है, लेकिन सब कर्मों के फल में भी किसी किसी कर्म का विशेष परिपाक होता है तो उसका टेस्ट मिलने लगता है। जैसे यदि मेरे ज्ञान में कमी दिख रही है, ज्ञान में मंदता आ रही है, समझ की कमी दिख रही है, तो ये मान करके चलना मेरे ज्ञानावरण कर्म का तीव्रोदय चल रहा है। किसी किसी की स्थिति ऐसी होती है कि खूब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, खूब समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता, बहुत मंद बुद्धि होते हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये कौन सा टेस्ट है? ये ज्ञानावरण कर्म का प्रतीक। इसी तरह दर्शनावरण जो ज्ञानावरण के साथ होता है। मोहनी कर्म, वेदनी कर्म, वेदनी कर्म में अगर बहुत ज़्यादा दुख और संताप आ रहा है, समझ लो अशाता वेदनी है। सुख शांति सद्भाव है, समझ लो साता वेदनी का उदय है। मन में मोह का विकार आ रहा है, चाहे वो क्रोध के रूप में, चाहे मान के रूप में, चाहे माया के रूप में, चाहे लोभ के रूप में, चाहे राग के रूप में, चाहे द्वेष के रूप में, चाहे ईर्ष्या के रूप में, चाहे विद्वेष के रूप में, ये सब किसका परिणाम है? ये मोहनी कर्म है। शरीर अपना आयु, हम अपनी आयु जब तक लेके जी रहे हैं सो जी रहे हैं, जब तक आयु है तब तक जिंदा है, सबको रहता है इसका उदय। अगर हमारी कोई शारीरिक विकृति है तो समझना है नाम कर्म का फल है, जिससे मेरे अंदर शारीरिक विकृति उत्पन्न हो रही है, निरंतर शरीर में विकार आ रहा है। इसी तरह अगर हम किस परिवेश में जी रहे हैं, कुलीन और अकुलीन में, उससे हमारे गोत्र कर्म का पता चलता है। और कई है, हम ऐसे भी लोगों को देखें, देखो अंतराय कर्म का उदय केवल पैसों के मामले में मत समझना, अन्य रूप में भी होता है, बल्कि अन्य रूप में होता हो पैसे वालों को ही होता है। एक अरबपति व्यक्ति, तो गुरुवर, हम हमेशा स्वयं के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्यों? क्या परमार्थ के लिए किया गया पुरुषार्थ हमारे सद्गुणों का प्रतीक नहीं है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दीपक स्वपर प्रकाशी होता है और हमें स्वपर प्रकाशी ही बनना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को उजाला देख देते हैं तो हम पर तो उजाला होता ही है। इसलिए परमार्थ के लिए किया गया जो भी कार्य है स्वपर उपकारी होता है, हमें करना चाहिए, इसीलिए उसे परमार्थ कहा गया। मुंबई से मुनीश जैन जन्म दिवस के साथ साथ नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, हमारे श्री, कह रहे हैं, मैंने साइंस की बुक में पढ़ा है कि कैटरपिलर बड़े होकर के तितली बन जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कैटरपिलर जो 3 इंद्रिय जीव है वो 4 इंद्रिय तितली में कैसे बदल जाती है? क्या एक जन्म में इंद्रियां घट बढ़ सकती है?
समाधान की। देखो, कैटरपिलर के विषय में जो कहा जाता है, बड़ी होकर के तितली बन जाती है, तो हम जिस कैटरपिलर को 3 इंद्री कहते हैं वो 3 इंद्री कहना ठीक नहीं। वो हम उसे 3 इंद्री कहते हैं, पर वो यथार्थ 3 इंद्री नहीं, 4 इंद्री ही होगी, तभी वो 4 इंद्री होते। दूसरी बात, सामान्य रीत्या हम ये कहते हैं कि जिसके पास पंख है वो 4 इंद्री, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। 4 इंद्री होने का प्रमाण पंख नहीं, 4 इंद्री होने का प्रमाण आँख है। मुझे पता नहीं कैटरपिलर के अंदर आँख होती कि नहीं होती, पर तितलियों के अंदर आँख होती है, और यदि वो आँख है तो उसे हमें 4 इंद्री ही समझना चाहिए, 3 इंद्री नहीं। अब पाठशालाओं में बता दिया गया होगा कैटरपिलर 3 इंद्री है, क्योंकि एक सामान्य रूप से बाल बोध में ही कहा जाता है जिसके पास पैर हो सो 3 इंद्री, जो पंख वाले हैं वो 4 इंद्री, इसलिए भ्रम हो जाता है। एडवोकेट नमन जैन अजमेर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, सिकंदर दुनिया को जीत करके भी खाली हाथ चला गया, हम किस प्रकार से दूसरों के दिलों पर राज करें, खाली हाथ न जाएं, कृपया मेरी शंका का समाधान 4 टिप्स के द्वारा करें। देखिए, सिकंदर दुनिया को जीत करके भी खाली हाथ गया। आपने पूछा हम क्या करें, तो मैं कहूँगा अपने आप को जीतो। अगर सिकंदर ने अपने आप को जीता होता तो हर दिल पर राज होता। वाणी में मधुरता, मधुर भाषा, व्यवहार में विनम्रता, आचार में संयम और विचारों में सकारात्मकता, ये 4 बातें जीवन में ले आओ, हर किसी के आदर्श बनोगे और जीवन को अच्छा बनाने में समर्थ होगे। ओम। मयंक जैन महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, जैसे कि आज के युग में मनुष्य अपनी काया से कई गुना ऊंची बड़ी प्रतिमाएं बनवा करके रखे हैं, तो चतुर्थ काल में भी ऐसा ही होता होगा क्या? कहीं इसका वर्णन है उस काल में सबसे बड़ी प्रतिमा कितने आकार की थी? देखिए, बात बहुत अच्छी पूछी है कि आज के इस दौर में सबसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारी अवगाहना से ऊंची है। बाहुबली भगवान 57 फीट के हैं, अब तो 108 फुट तक के भगवान विराजमान हो गए। पहले कितने थे? 52 गजा में 52 गज के थे, 84 फुट के 52 आदिनाथ। पुराने जमाने में कितने थे? तो हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण मिलता है वो कहीं भी 500 धनुष से ऊंची अवगाहना के जिन बिंबों का उल्लेख नहीं मिलता। कृत्रिम अकृत्रिम सभी जिनालियों, अकृत्रिम जिनालियों में 108 जिन प्रतिमाएं होती और वे सब के सब 500 धनुष की अवगाहना की होती। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तुंग प्रतिमाएं वर्तमान के काल में ही ज़्यादा है। 1000 साल का इतिहास तो हम सबके समक्ष है ही। पुराने समय में भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, कुंडलपुर के बड़े बाबा इतने उत्तुंग है, 1500 साल का उनका इतिहास है। तो ये है, और हम इस कलयुग में भगवान को तो बड़े ही बनाते हैं, और इसलिए हम बड़े बनाते हैं क्योंकि हमारी नज़र में भगवान सबसे बड़े हैं। और जब भगवान बड़े हैं तो उनकी प्रतिमा को बड़ा बनाने में हमें कोई सोचने की बात नहीं है, इसी प्रयोजनवश बड़े बनाए जाते हैं। कुमारी प्रांजल प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, पतंग हवा की विपरीत दिशा में ऊंचाइयों को छूती है, हवा के साथ तो सिर्फ बहती है, तो हे गुरुवर, हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थितियां आवें तो हम भी किस तरह पतंग की तरह ऊंचाइयों को छू सकें, कृपया सूत्र प्रदान कीजिए। देखिए, पतंग की तरह ऊंचाइयों को छूना है तो एक ही काम करना है, डोर से बंधे रहो, डोर से बंधे रहो और संतुलन बनाए रखो। अगर आप लोगों ने पतंग उड़ाई हो तो आपको पता होगा जब पतंग बनाया जाता है, पतंग को उड़ाया जाता है, तो पतंग में सबसे पहले ठुन्नी लगाया जाता है। इधर ठुन्नी बोलते हैं झारखंड बिहार में, जहाँ उसकी गांठ होती है ना, उसको बहुत स्टाइल से, मैंने पतंग बहुत उड़ाई है इसलिए अनुभव है, और उसमें उसका संतुलन देखा जाता है। अगर थोड़ा भी पतंग डिसबैलेंस हो ना तो पतंग उड़ नहीं पाती, वो भौंकने लगती है गोल गोल, तो भौंक रही या फिर फट जाएगी। तो उसमें संतुलन
संतुलन होना चाहिए, और संतुलन के लिए उसमें जो गांठ मारे जाते हैं ना, गांठ भी गिन के मारे जाते हैं। कितने? हाँ, आपके यहाँ जोटा बोलते हैं, ठुन्नी बोलते हैं। तो वो अब तो हमने ठुन्नी मारे जो भी है, तो हाँ, जो हो भाव समझो, हर देश का अलग अलग उसके लिए शब्द है, पर वो उसमें उसको हिसाब से लगाया जाता है ताकि उसका संतुलन ना बिगड़े। समझ गए? तो संतुलन हो और बंधन हो। जिस मनुष्य के अंतरंग में संतुलन है और बंधन है, वो विपरीत दिशा में भी उड़ान भरने में समर्थ होता है। चाहे कैसी हवा हो, वो पतंग उड़ान भरेगी। तो मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं, आसमान की उड़ान छूना चाहते हो, आसमान की ऊंचाई छूना चाहते हो, तो अपने जीवन में संयम का संतुलन लो और अपने जीवन को लक्ष्य से अनुबंधित रखकर चलो, तभी हम अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। अखिलेश मीना शत भैया ट्रस्टी गुणायतन टीकमगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, अभी हम आपके प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचनों से हमने सुनकर के हमारे अंदर जिज्ञासा आई कि अभी हम सामायिक नहीं करते हैं, अब शुरू करना चाहते हैं। अभी जमीन पर बैठने में असमर्थ हूं, तो क्या कुर्सी में बैठ करके सामायिक की जा सकती है? और क्या 48 मिनट से भी कम समय में संकल्प लेकर के सामायिक कर सकते हैं? कृपया। देखो, बहुत अच्छी बात है, सामायिक आपके करने की भावना जागी, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा सामायिक सबको करना ही चाहिए। आपने अगर प्रवचन सुना तो इस बात को ध्यान में रखा होगा कि सामायिक का मूल अर्थ समता है, और मैंने तो आपको पूरे टाइम सामायिक में कैसे रहा जा सके वो बताया। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, सामायिक का अभ्यास करें। 48 मिनट करें, उत्तम है। जो सामायिक वृत्ति है उनको तो 48 मिनट करना ही चाहिए, पर जो सामायिक वृत्ति नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो कम समय में भी करें। पर मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप सच्चे मन से सामायिक करोगे और सामायिक के आनंद का अनुभव करने लगोगे, तो आप खुद 20 मिनट से शुरू करोगे, 48 मिनट क्या 1 घंटा भी कब बीतेगा आपको पता नहीं लगे। श्रीमती लक्ष्मी जी महिला प्रांतीय प्रभारी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, गुरुवर मैंने एक युक्ति पढ़ी थी कि आत्मज्ञान सारे विकास की जड़ है, जो खुद को जाने वो ही दूसरों को भी समझ सकेंगे। कृपया इस युक्ति का भाव बताने की जिज्ञासा का समाधान करें। बिल्कुल सही बात है, आत्मज्ञान सारे विकास का मूल है। जो खुद को जानेंगे वही दूसरे को जान सकेंगे। वस्तुतः अगर हम अपने आप को नहीं जाने तो औरों को जान के क्या पहचान पाएंगे। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम अन्नत ज्ञानम ज्ञानात अन्नत करोति किम। हमारा आत्मज्ञान ही मूल ज्ञान है। हम सबको जाने, खुद को नहीं जाने तो कुछ नहीं हो सकता। दरअसल इस संसार में हमारे जो दुख हैं उसका मूल कारण आत्मविस्मृति है। आत्मविस्मृति से जब हम आत्म जागृति की ओर बढ़ते हैं तब अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमें आत्मज्ञान की ओर सदैव उन्मुख होना चाहिए। ओम। अंतिम प्रश्न इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में कपूर जी कोटा से स्थित हैं यहाँ पर। महाराज श्री अशोक गांधी अहमदाबाद से नमोस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि खुशियां हर किसी के साथ बांट लो, लेकिन गम और दुख तो भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। महाराज श्री ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि खुशियां बांटने की चीज़ है और दर्द सहने की चीज़ है। दर्द को सहो और खुशी को बांटो। हमेशा जब कभी भी हो अपनी खुशी को बांटने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए और दर्द को चुपचाप सह लेना चाहिए। ओम। ओम। कपूर ओम। कपूर जी कोटा संयोजक। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक। तू नमस्तु। गुरुदेव, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। तो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको समाज एवं परिवार में शायद देखने को मिल रहा है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि हम श्रावक समाज एवं परिवार को उस धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली ऊंचाई के समान समाज एवं परिवार को कैसे ले जाया जा सके। देखिए, समाज और परिवार को वही ले जा सकता है जो खुद व्यवस्थित हो। हम खुद को ठीक बनाएं, सबको ठीक बना सकेंगे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समाज में जागरूकता की, और वह जागरूकता भी किसकी? आध्यात्मिक जागरूकता।
जब तक हमारे विचारों में अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक हम समाज को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल देखने में ये आता है कि लोग घर परिवार और समाज में भी पूरी तरह से लाभ नुकसान की भावना से भर करके जुड़ते हैं, जबकि हमें स्वपर के हित की भावना रख करके चलना चाहिए और नेतागिरी के भाव से ऊपर उठकर लोक हित की भावना से भरना चाहिए। जब हम नेतागिरी से भरते हैं तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार की बुराइयां भर जाती है, लेकिन जब हम लोक हित की भावना से भरते हैं तो हमारे जीवन के मंगल का आधार बनता है। इसलिए हम लोक हित की भावना से अपने आप को आपूरित करें। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, और इसी के बाद मैं मुख्य प्रशासक जी से निवेदन करूंगा, शैलेंद्र जी से। गुरुवर के पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बंदन। गुरुवर, अभी कल भी आपने बताया था मान कषाय के बारे में, तो मेरी जिज्ञासा है कि मान कषाय क्रोध से ज़्यादा बुरी है या क्रोध से कम बुरी है? अभी भी इस स्थिति में भी, इस उम्र में भी आकर के, यानी सीनियर सिटीजन होने के बाद भी मान कषाय नहीं छूटती। किस बात की मान कषाय? आपका चरण सानिध्य है, तीर्थ क्षेत्र में रह रहा हूँ, फिर भी मान कषाय नहीं छूट रही। इतना आपका प्रवचन है, संबोधन है, ज्ञान है, फिर भी मान कषाय नहीं छूट रही। ऐसा कौन सा कर्म का उदय चल रहा है गुरुवर? समाधान करें। नमस्तु। देखिए, ये मान मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। आगम में कषायों के परिवर्तन वार बताए, क्रोध मान माया लोभ है। इन परिवर्तन वारों में मनुष्यों में अलग है, तिर्यंचों में अलग है, देवों में अलग है, नारकियों में अलग है। नारकियों में है क्रोध मान माया लोभ, देवों में है लोभ माया मान क्रोध, तिर्यंचों में है माया क्रोध मान लोभ, अब मनुष्यों में है मान क्रोध माया लोभ। यानी मान का परिवर्तन बार मनुष्यों में ज्यादा है। तो अपेक्षाकृत अन्न कषायों के मान का प्रभाव मनुष्य में ज्यादा होता है। कहते हैं मानव मान का पुतला है, वो माननीय बनना चाहता है, पर वो जानता नहीं है कि इस मान से मेरा कितना अहित है, ये मान मुझे कितना दुखी करता है। जब ये ज्ञान हो जाए तो सारा मान बिखर जाए। आपने पूछा कौन सी कषाय बुरी है? कषाय मात्र बुरी है, वो हमारी दुर्गति का कारण है, और जिस कषाय की ज्यादा बहुलता वो हमें और ज्यादा दुखी करेगी। तो क्रोध का आवेग तो आता है, ठंडा हो जाता है। मान जो है वो एक अंदर के बुखार की तरह होता है जो बहुत तकलीफ देता है, वो हमारी शांति को खंडित कर देता है। इसलिए मान को कम करना चाहिए, समझ गए? और इस संदर्भ में 4 बातें कहूंगा। मान को कम करने के लिए क्या करो? मानना शुरू कर दो। क्या करो? मानना शुरू कर दो। तो जो मानना शुरू कर देगा, मान हावी होगा क्या? चलो, और इससे काम नहीं चले तो मनाना शुरू कर दो। मान जाओ, मानना मानो, कोई बोले मान लो, नहीं तो मना लो। समझ गए? मानना मनाना ये दोनों बहुत सकारात्मक बात है। मनवाना, हाँ, ये दबाव देकर जो मानी होते हैं ना, वो अपनी बात मनवाते हैं। समझ गए? उससे बच जाओ। मानने की आदत डालो, मनाने का स्वभाव बनाओ। मनवाने की प्रवृत्ति से बचो और मौका आए तो मान जाओ। मान खत्म। समझ गए? तो मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना, इसी में भला है। नहीं तो बस
मैं कहते कहते जिंदगी खत्म हो जाती है, इसलिए यहीं मान जाओ। शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक, और इसी के बाद निवेदन करूंगा रेखा जी धर्मपत्नी, सुनील जी CFO गुणायतन। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से इस स्थिति पर रहने का मौका मिला है, मतलब बड़ा ही पुण्य से मतलब मिलता है ये मौका। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि सब लोग मतलब हमारे से संतुष्ट रहें, उनके परिणाम ना खराब हों, और हमें एक दूसरे के मतलब विपरीत परिणामों को कैसे सहन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, एक बार तो इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दो, क्योंकि अगर सुनील जी रह रहे हैं तो इनका योगदान बड़ा है। इसलिए मैं जितनी भी रहने वाली है ना उन सब के लिए भी, क्योंकि रहने वाले तो सामने आ जाते हैं, रहने वाली प्राय पीछे रहती है। आप लोगों का भी बराबरी का योगदान है, अगर आप लोग नहीं रहे तो ये लोग कैसे रह पाए। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है, और मेरा आशीर्वाद आपको ही और आपके साथ पूरे परिवार को। आपने पूछा है कि हम हमेशा सबको संतुष्ट कैसे रख सके, खुश कैसे रख सके, और विपरीत स्थिति शिखर जी में। देखिए ऐसा है, हम जहाँ भी रहते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की विचारधाराएं होती, सभी की रुचि, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते। सब अपने अपने विचारों के जीते हैं, और जीने की स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें इंटरफेयर नहीं करना, सामने वाले के भाव स्वभाव को समझो, और उसकी रुचि के अनुरूप, अगर हमारी रुचि के अनुरूप सामने वाला दिखता है तो हम उनके साथ अपनी ज़्यादा हमजोली करें। नहीं दिखता है तो मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। सीधा सिद्धांत बनाना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम मेरे हिसाब से चलो, या वो हमें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इससे मामला गड़बड़ होगा। हमारी अपनी विचारधारा है, तुम्हारी अपनी विचारधारा है, जो हमारा लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर ये गुण प्रकट हो जाए तो दुनिया में कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं। विचारों की भिन्नता से कभी गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी विचारों के टकराव से होती है। तो विचारों की भिन्नता नहीं, विचारों के टकराव से बचो। सामने वाले का स्वभाव दिखता है, उसमें समझ लो, अच्छाई दिख रही, सहयोगी बनो, और थोड़ा सकारात्मक बनो। कई चीज़ें होती हैं, तो सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, अपने अपने तरीके से जीते हैं, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और कई बार तो बड़ी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उन बातों को हम जब नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो कभी भी कहीं भी नहीं रह सकेंगे। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, और समाज के बीच तो हम सामूहिक रूप से रहते हैं। विभिन्न लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनका हमारा कभी परिचय नहीं, संपर्क नहीं, और यहाँ आने के बाद इकट्ठे होते हैं तो मिलते हैं, तो हमें उन सब के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार करना चाहिए, और तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और थोड़ा अपने अंदर संयम भी रखना चाहिए। मैं एक घटना बताता हूँ। विदिशा में गर्मी के दिनों में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से वहाँ एक समिति, नागरिक सेवा समिति, समाज के सभी संभ्रांत परिवार के लोग, सभी सेठ लोग, साहूकार लोग उसके सदस्य हैं। तो वो लोग क्या करते, हर ट्रेन में पानी पिलाते, ठंडा पानी, चिल्ड। तो वहाँ के एक बड़े प्रतिष्ठित सज्जन थे, एक दिन उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। विजय करण जी पाटनी, वो शहर के एक शख्सियत, वो भी जाते थे ट्रेन में, और उस समय उनकी उम्र 75 के आसपास होगी जब उन्होंने मुझे बताया। फिर वे बोले, महाराज जी वहाँ जाने के बाद हमें परिसा सहने मिलता है, ये काम करने से पुण्य तो मिलता ही है, परिसा सहने का भी अवसर आता। बोले क्या? बोले महाराज जी जब हम लोग पानी लेकर जाते हैं ना, तो लोग हम लोगों को नौकर समझते हैं, कहते हैं और लाओ, ठंडा लाओ, और उससे हम लोग खुशी होती है, हमें लगता है कि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। ये उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूं, मेरे सामने अगर मेरा लक्ष्य हो तो सामने वाले का चाहे जैसा व्यवहार क्यों ना हो, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं होगा।
और यदि हम अपने लक्ष्य को भूल कर इधर उधर की बातों में उलझ जाएंगे तो हम कभी भी कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपना लक्ष्य सामने रखकर चलना चाहिए, वैचारिक टकराव से पूरी तरह बचने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल, टैंकर में लिखा रहता है ना पीछे जो पेट्रोल के टैंकर, क्या लिखा रहता है? हाईली इनफ्लेमेबल। समझ गए इसका मतलब? समझते हो? तो ऐसे पदार्थों से सुरक्षित दूरी रखी जाती है। समझ गए? यह इसका सॉल्यूशन है। विमल कुमार जी जैन, श्रीमती बसंती देवी जी जैन, प्रशांत झिलमिल जी, हरमन जी आर्यन जैन आगरा से, जो कि सूत्रधार बने हुए महाराज श्री, वो आपके चरणों में वंदन करते हुए आशीर्वाद चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता है कि हम शीघ्र ही आपके दर्शन करने के लिए आए। और मैं निवेदन कर रहा हूँ आशीर्वाद है। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमस्कार। गुरुदेव, आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। हाँ। शुभ चिंतक की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज खड़े रहे आप, 2 मिनट खड़े रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के समय में तथाकथित शुभ चिंतकों का स्वभाव कुछ ऐसा ही दिखता है, जो शुभ होने पर चिंतित हो जाते हैं। ये कलयुग का प्रताप है। पर मैं ऐसे लोगों को सच्चे अर्थों में शुभ चिंतक मानता हूँ। सुभाष पूनम जी, CEO, जिनके आधार कार्ड में भी गुणायतन लिखा हुआ है। और इसके बाद निवेदन करूंगा सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, संयुक्त महामंत्री। मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, मंदिर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक चैताल्य और एक शिखरबंद मंदिर। दोनों में ही प्रतिष्ठित सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान होती है। तो दोनों में इतना फर्क क्यों समझा जाता है? शिखरबंद मंदिर में क्या विशेषता है और शिखर की क्या विशेषता है गुरुदेव हमारी मंदिर? देखिए, मंदिर या चैत्यालय दोनों एक सार्थक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा, जहाँ हम अपने चित्त का अनुष्ठान करें और वो जहाँ विराजे उसका नाम चैत्यालय। आप लोग अकृत्रिम चैत्यालय बोलते हैं, तो चैत्यालय और मंदिर जुदे जुदे नहीं हैं, बल्कि मंदिर शब्द बाद में आया, चैत्यालय शब्द पुराना है। चेई रुखाई चेई, यानी चैत्य चैत्यालय, कृत्रिमा कृत्रिम चारु चैत्य निलयान, आप लोग बोलते हो। हाँ, तो ये चैत्य शब्द प्राचीन है, चैत्यालय प्राचीन है। फिर जिनालय आया, मंदिर आया, शब्द है, सब एक अर्थक है। पर वर्तमान में मंदिर का अर्थ लोग शिखरबंद लेते हैं और चैत्यालय का अर्थ बिना शिखर का। ये कैसे हुआ? तो इसकी मूल वजह ये है कि ग्रह चैत्यालय एक शब्द आता है जो बिना शिखर का होता है। घर में अगर आपको भगवान विराजमान करना है तो ग्रह चैत्यालय रखे और वहाँ 11 अंगुल तक की प्रतिमा रख सकते हैं, तो उसमें शिखर की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक ग्रह चैत्यालय था, तो लोगों ने रास्ता निकाल लिया कि अब ग्रह चैत्यालय की तरह बना लो। बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपने बोला है इस बार, तो मैं तो कह रहा हूँ मनाइए, खूब उत्साह के साथ मनाइए। यहाँ भी आदिनाथ निर्वाण महोत्सव की बहुत सुंदर रूपरेखा बनाई गई है और बहुत भव्यता के साथ हम लोग आदिनाथ भगवान का, आप लोग जो अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम, पूजन का कार्यक्रम तो रखे ही हैं, उस दिन प्रवचन भी होगा। 1 माह लगभग हो गए हैं प्रवचन बंद हुए, पर आदिनाथ निर्वाण महोत्सव के दिन भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा इस मंच से जरूर होगी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को ऋषभदेव भगवान के चरित्र को जानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से स्वयं को परिचित करना चाहिए और आम जनों को भी ऋषभदेव के व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहिए, ताकि लोग ये जान सके कि भारतीय संस्कृति के मूल पुरोधा कौन है। वे आदि पुरोधा, आदि तीर्थंकर है। भारतीय संस्कृति के विकास नहीं, निर्माण में उनका कितना बड़ा योगदान है और जैन धर्म भारत का कितना प्राचीनतम धर्म है, ये आप इसी के बल पर जान सकेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इनकी तरफ हमारी दृष्टि
होनी चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छे भाव रखे हैं। यहाँ जो आपको बताया गया, यहाँ जो आयोजन है, वो आयोजन का तो लाभ ले ही, लेकिन मैं कहूँगा कि उस दिन जो ऋषभदेव भगवान के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उसे सुने, समझें और लोगों तक उसे पहुँचाएं भी। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जैन शास्त्रों में उल्लेख आता है 3 लोकों का और ग्रहों के बारे में आता है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर चैताल्य बना हुआ है हमारा, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि चंद्रमा के ऊपर इंसान भी होके आ गया। और अभी पिछले दिनों में कुछ घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं एलियंस की, कि यूएफओ देखे गए जिसके प्रमाण भी मिले हैं। और हमारे जैन शास्त्रों में गतियों का बारे में उल्लेख है, 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, नारके, त्रियंच। तो हम जो एलियंस हैं उसको किस कैटेगरी में रखते हैं और वो कहाँ से आते हैं, उनके यूएफओ के बारे में ऐसा कुछ कहीं उल्लेख मिलता है हमारे जैन शास्त्रों में कुछ? उसको हम किस उसमें कैटेगरी में रखेंगे? देखिए बात जब चंद्रमा आदि की है, हमारे शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार तो ये लोग पहुंच नहीं सकते, पर पहुंचे इसे हम नकार नहीं सकते। तो मुझे, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले भी भूगोल खगोल के संदर्भ में एक सवाल आने पर कहा था कि ये स्थितियां कुछ और भी संकेत देती है। मुझे लगता है कि जो इस धरती में परिवर्तन आया, उसमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा। हालांकि ये मेरे मन की कल्पना है, इसका कुछ शास्त्रीय आधार नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोचना, कहना कि महाराज ने ऐसा कहा है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि में बदली तो बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, तभी क्षुद्र पर्वत रूप समुद्र उत्पन्न हुए। धरती में एक बहुत बड़ा, जैसे 1 योजन अगर उठाव हुआ है तो कितनी एनर्जी उत्पन्न हुई होगी। कहीं हो सकता उससे प्लैनेट्स बन गए हो, इसीलिए इस धरती ने ग्लोबल सेफ ले लिया हो। उस एनर्जी के परिणाम स्वरूप धरती में घूर्णन हो गया हो, घूमने भी लगी हो, एनर्जी आई। ये तो बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन है। हमने शास्त्रों में जो पढ़ा वो शाश्वत पृथ्वी है, हम रह रहे वो अशाश्वत है। अब उनकी कोई शास्त्रीय आधार हमारे पास बचे नहीं, तो हम अवधारण पूर्वक कह नहीं सकते। और यहां जो आज वैज्ञानिक गए हैं उसे हम नकार नहीं सकते। जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो कहीं हो ना हो 790 योजन, अगर महायोजन के हिसाब से देखते हैं 710 योजन से लेकर 900 योजन तक पूरा ही ज्योतिष का जो संचार क्षेत्र है, महायोजन से तो बहुत बड़ा है। तो ये बहुत ऊंचाई है अगर महायोजन के हिसाब से लेते हैं तो। और ये जो पहुँचे हैं कहीं ना कहीं तो पहुँचे हैं। और एक जो बात आती है कि इन्हें भोग भूमि से कर्म भूमि में आते समय सूरज चांद दिखे, पहले नहीं दिखते थे। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूँगा। हाँ। मैंने अभी 6 महीने पहले एक रिसर्च पढ़ी नासा की। उसने कहा है कि जो हमारी आकाश गंगा है वो अब से पहले नहीं प्रूव हुई थी। उन्होंने प्रूव किया कि वो एक ओवल तस्त्री नुमा है। तो मेरा विचार गया, हमारी शाश्वत पृथ्वी का जहाँ जिक्र किया गया वो तस्त्री नुमा है और वो ऐसे शेप में है, कहीं वो आकाश गंगा का जिक्र तो ना हो कहीं शास्त्र। अब इन सब चीज़ों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी संभावनाएं, भगवान से मिलेंगे तभी पूरा होगा। नमस्ते महाराज। आशिका जैन भोपाल से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्रम नियमित पर्याय के अनुसार कहते हैं कि मतलब सब कुछ तय है पहले से, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसने हमारे साथ ये अच्छा कर दिया और इसने हमारे साथ ये गलत कर दिया, या फिर हमने इसका अच्छा कर दिया या गलत कर दिया? मैं तो यही बोलूँगा, ये आपने भी ये सवाल क्यों पूछा, मैंने उत्तर क्यों नहीं दिया, ये भी तय है ना। फिर क्या होगा, आपके विचारों के अनुसार यदि वस्तु व्यवस्था हो तो एक ही सवाल और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तय था।
और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तय था। चोर चोरी कर रहा है तो उसमें उसका दोष नहीं, वो तय था। अपराधी अपराध कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तय था। व्यभिचारी व्यभिचार कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं, वो तो तय था, वो तो उसका शिकार बना है, उसको तो करना ही था, क्योंकि तय है ना। ऐसा ही बोलना चाह रही ना। आपका पूछना भी तय, मेरा उत्तर देना भी तय है, आपका संतुष्ट न होना भी तय और मेरा संतुष्ट करने का प्रयत्न, असफल प्रयत्न करना भी तय है ना। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे है ना। अभी कोई हंसी की बात बोलूं तो हंस जाओगे, हंस गए। अभी कोई तारीफ करूं तो आप खिलखिला जाओगे, और आप पर कोई टिप्पणी कर दूं तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। कोई आश्चर्य की बात करूं तो चकित हो जाओगे। पर्याय के अनुसार कहते हैं कि मतलब सब कुछ तय है पहले से, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसने हमारे साथ ये अच्छा कर दिया और इसने हमारे साथ ये गलत कर दिया, या फिर हमने इसका अच्छा कर दिया या गलत कर दिया। मैं तो यही बोलूंगा, ये आपने भी ये सवाल क्यों पूछा, मैंने उत्तर क्यों नहीं दिया, ये भी तय है ना। फिर क्या होगा? आपके विचारों के अनुसार यदि वस्तु व्यवस्था हो तो एक ही सवाल और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तय था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तय था। चोर चोरी कर रहा है तो उसमें उसका दोष नहीं, वो तय था। अपराधी अपराध कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तय था। व्यभिचारी व्यभिचार कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं, वो तो तय था, वो तो उसका शिकार बना है, उसको तो करना ही था, क्योंकि तय है ना। ऐसा ही बोलना चाह रही ना। आपका पूछना भी तय, मेरा उत्तर देना भी तय है, आपका संतुष्ट न होना भी तय और मेरा संतुष्ट करने का प्रयत्न, असफल प्रयत्न करना भी तय है ना। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे है ना। अभी कोई हंसी की बात बोलूं तो हंस जाओगे, हंस गए। अभी कोई तारीफ करूं तो आप खिलखिला जाओगे, और आप पर कोई टिप्पणी कर दूं तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। कोई आश्चर्य की बात करूं तो चकित हो जाओगे, कोई डर की बात करूं तो घबरा जाओगे। तो आपका हंसना, खिलखिलाना, बुरा लगना, चौंकना, चकित होना, डरना, ये सब आपके भीतर समाहित है कि नहीं? ये संभावनाएं हैं, पर उसमें से प्रकट कौन हो रही है? जैसा सामने निमित्त आ रहा है, समझे। इसलिए धारणा हटाओ कि सब तय है। जैन धर्म में ऐसा कहीं नहीं है। जैन धर्म इस तरह के विचारों को मान्यता नहीं देता, कारण कार्य की वैज्ञानिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। समझ गए? तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे, तभी सफलीभूत होंगे। अंतिम प्रश्न के रूप में पारसमता कोठारी जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। मैं पारसमल कोठारी पारसोला राजस्थान से हूँ। हमारी माता जी 2 प्रतिमाधारी हैं। आचार्य सन्मति सागर से उन्होंने व्रत ले रखा था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो उनसे नियम पाल नहीं पा रहा पूर्ण रूप से। हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो मिस हो जाती हैं। तो कभी कभी हमें लगता है हम कहीं पाप के भागीदारी बन रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी ने प्रतिमा ली है और वृद्धावस्था है जी, तो उन्हें भी जागरूक रहना चाहिए, और परिवार को चाहिए कि उनके अनुकूल वातावरण बनाए ताकि वे अपनी प्रतिमा का अच्छे से अनुपालन कर सके और निर्दोष रीति से उनका सारा कार्य हो सके, व्रत पल सके। उन्हें संबोधो। यदि कोई शारीरिक दुर्बलता है तो आप उसका प्रतिकार करो, और उनकी खुद की कोई मानसिक कमजोरी है तो उनको मोटिवेट करके ठीक करो। ओम शांति। इस प्रकार आज के सत्र को
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसे कि आपको कहा भी गया है, आगामी 31 तारीख को आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव यहाँ हम बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पर मनाएंगे। आप सभी लोग उसमें जिस रूप से चाहें उस रूप से शामिल होकर के भागीदारी बन सकते हैं।